नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षिता पांडे। पहाड़ों की रानी मसूरी में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसके चलते मसूरी के पर्यटन और धार्मिक क्षेत्र उत्तराखंड में आज पर्यटकों की आमद कम होने लगी है। यहाँ के व्यापारी और आम आदमी आज असमंजस की स्थिति में है और इस वर्ष भी पर्यटक सीजन पर कोरोना संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जिसको लेकर मसूरी के व्यापारियों में भय का माहौल बना हुआ है। यदि इसी प्रकार कोरोना के केस बढ़ते रहे तो इस वर्ष भी यहाँ के व्यापारियों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ सकता है। इस बीच मसूरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल का कहना है कि पर्यटन नगरी में सैलानियों की संख्या लगातार कम हो रही है। आज यहाँ का हर व्यापारी वर्ग, रिक्शा मजदूर, भवन मजदूर के साथ साथ आम आदमी पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि व्यापारियों के लिए आर्थिक पैकेज की व्यवस्था की जाए, वो करों में कटौती की जाए। मसूरी से संवाददाता अजीत कुमार सिंह की यह रिपोर्ट। आप कुल्लू क्षेत्र बैरियर को संचालित करते हैं। हाँ जी। और इस समय जो है पर्यटक आ नहीं रहे हैं, किस तरीके की परेशानी का सामना करना सर, इस समय बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ हमारे साथ। जैसे हमारा सीज़न शुरू होने वाला था तभी कोरोना काल आ गया था, जिससे हमें आर्थिक स्थिति का बहुत ज़्यादा परेशानी होनी पड़ी और हमारे कर्मचारियों का वेतन भी नहीं निकल पाया हमसे। इस साल भी ऐसे ही हो रहा है। अब सीज़न का टाइम आया है तो जो है पर्यटकों का आना भी बंद हो गया है, क्योंकि 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट आनी ज़रूरी है। इसलिए हर बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान गाड़ी रोकी जा रही है, जिससे कोई पर्यटक मसूरी आने को तैयार नहीं है। इससे हम आर्थिक जो है हानि बहुत ज़्यादा हो रही है। हम चाहते हैं सरकार से, हमने पर्यटक मंत्री से मांग की है कि हमारे जो है जो किस्तें हमें जमा करनी थी उनमें हमें छूट दी जाए, 2 या 3 महीने का हमें अतिरिक्त समय दिया जाए, जिससे हम अपना आर्थिक हानि को बर्दाश्त कर सकें। आप नगर पालिका में भी आपने कोई लिखित रूप से चिट्ठी दी है? हाँ जी, मैंने जो है ये आपको भी दी है एक चिट्ठी जो है, जिसमें मैंने कहा है कि जो है हमें आर्थिक हानि हो रही है, क्योंकि हमारी किस्तों को 2 या 3 महीने के लिए आगे टाल दिया जाए। तो क्या वहाँ से क्या आपको मिला हो? क्या हाँ, आश्वासन दिया गया है कि हम सोच के विचार देंगे, क्योंकि अभी 30 अप्रैल तक आपका काम है ही, अभी 15 दिन और स्थिति को देखते हुए फिर आप देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। जी, मसूरी में लगातार पर्यटकों की संख्या में कमी आ रही है, जिसको लेकर व्यापारी वर्ग और जो होटल व्यापारी वर्ग है काफ़ी खासे चिंतित हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? देखिए, जब से ये कोविड की दूसरी लहर आई है भारतवर्ष में, तो मसूरी में या पूरे उत्तराखंड प्रदेश में, जो कि पर्यटन प्रदेश के नाम से जाना जाता है, पर्यटकों की भारी कमी आई है। खासकर जब इस समय हमारा पर्यटन सीज़न बिल्कुल पीक पे होता था, चाहे वो 4 धाम की यात्रा हो, हेमकुंड साहिब की यात्रा हो या मसूरी की यात्रा हो, हिल स्टेशन की तरफ टूरिस्टों का प्रबल दौरा रहता था। और इससे सबसे बड़ा चुनौती जो आई है वो ये आर्थिकी पे आई है। चाहे वो व्यापारी हो, दुकानदार हो, होटेलियर हो, ढाबे वाला हो, एक मजदूर हो, रिक्शा चालक हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसका रोज़गार सीधा का सीधा पर्यटन पे निर्भर है। और इस बार ऐसा लग रहा है कि दूसरी वेव जो है पहली वेव से मजबूत है और इसका प्रभाव जो है हर वर्ग के आदमी पर पड़ रहा है, और ये कमर तोड़ने वाला असर इस बार देखने को मिलेगा। जी, इस बारी अगर फिर से एक बारी पर्यटन सीजन अगर इस बारी फिर से लॉकडाउन की स्थिति आती है, तो व्यापारी वर्ग में किस तरीके से अपने आर्थिकी सुधारेंगे? सरकार से क्या मांगे रहेंगी आपकी, क्या इसको लेकर सरकार से वार्ता करेंगे? देखिए, लॉकडाउन चाहे अभी तक सरकार द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया, पर ये लगभग लॉकडाउन जैसा ही है। पर्यटकों को बॉर्डर से आने नहीं दिया जा रहा है बिना नेगेटिव रिपोर्ट के। चेकिंग चल रही है, पर्यटक आना नहीं चाह रहे, लोग घबराए हुए हैं। मसूरी का व्यापारी भी घबराया हुआ है। अगर इस बार पर्यटक नहीं आता है और सीज़न नहीं चलता है तो कई लोग भुखमरी की कगार पे आ जाएंगे। टैक्सी चालक हों, हमारे छोटे व्यापारी हों, हमारे मजदूर भाई हों, रिक्शा चालक हों, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी को अपना लोन की किस्त देनी है, किसी को बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, और किसी भी विभाग द्वारा कोई भी राहत नहीं दी जा रही है। जबकि मार्च फाइनल पे इस बार पानी विभाग द्वारा, बिजली विभाग द्वारा इतना प्रेशर बनाकर लोगों से बिल लिए गए, परेशान करा गया, और अब जैसे अप्रैल आता है तो कोरोना की मार आ गई है। तो मुझे पूरा एहसास हो रहा है कि अगर इस बार ज़रा सा भी ये खिंच गया तो कई लोग भूख की कगार पर आ जाएंगे। इसको लेकर सरकार से कोई मांग करेंगे आप? देखिए, पिछले वर्ष भी हमने मांग करी, हमने पानी की बिलों की माफ़ी की मांग करी, क्योंकि जो रेस्टोरेंट ढाबे खुले ही नहीं वहाँ पानी क्यों लिया जा रहा है। घरेलू बिलों में डिस्काउंट की मांग करी, बिजली बिलों में माफ़ी की मांग करी, पर सरकार द्वारा ना तो कोई माफ़ी दी गई, ना कोई भुगतान में राहत दी गई, और सिर्फ सरकार द्वारा 31 मार्च तक भुगतान हर प्रकार से लिया गया, जिसका सीधा असर लोगों पे पड़ा है, लोगों की कमाई पे पड़ा है, और लोगों और व्यापारियों को ना तो जीएसटी में राहत दी गई, ना ही कोई और राहत दी गई। तो हमारा सरकार से निवेदन पहले भी था, अभी भी है, अब ये भी नया प्रतिवेदन बनाएंगे जिसमें हम कहेंगे कि सरकार द्वारा व्यापारी वर्ग को जल्द से जल्द भारी से भारी
कहीं ना कहीं एक बजट बना देना चाहिए, एक पैकेज बनाना चाहिए जिसके तहत व्यापारी इस आपदा की घड़ी में उभर सके, आर्थिकी से उभर सके और रोजगार के अवसर और व्यक्तियों को दे सके, जिससे कि ना तो उत्तराखंड में बेरोजगारी की लहर आए, ना ही पलायन की लहर आए।